स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की अणबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम चरण भज राम को, राम चरण भज मिल रहो जो कदे न बिछड़े साथ, सब ही के सिर ताज है राम निरंजन नाथ। राम निरंजन नाथ को मेरे मन सुमर सदैव, वेद पुराण अनुशास्त्र यो सब ही को जीव। यो सब ही को जीव जगत गुरु नित अविनाशी, जाके शरण होई पड़े नहीं जम की फांसी। राम चरण सब काज सिद्ध सिर पर समृत पीव, राम निरंजन नाथ को मन सुमर सदैव। महाराज कह रहे कि राम निरंजन नाथ को हे मन तू सुमर, तू याद कर। तेरा मन क्या है अभी, किसमें किसको याद करने में लगा रहता है? मन हमारा किसको याद करता है? माया की चीजें, उसी को याद करने में हमारा मन आगे से आगे एक के बाद एक सुख चाहिए। तो ये मन किसका है? प्रकृति का मन है, इसलिए प्रकृति में लगा रहता है। इससे राम का सिमरण होता नहीं, इससे माया का सुमरण तो सहज में हो जाता है। राम का सुमरण इस प्रकृति के मन से करवाना पड़ता है। इसलिए सदगुरु आज्ञा कर रहे हैं कि किसको आज्ञा कर रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? आपके ही मन को ज्ञान देना है। तो किसे देना है? अपने ही मन को ज्ञान देना, दूसरों को नहीं देना, अपने ही मन को ज्ञान देना है। तो मन को क्या कह रहे हैं? राम निरंजन नाथ को मन सुमर सदैव। हे मन, तू राम निरंजन परमात्मा को, जो निरंजन राम है, चौथे राम है, उसका सुमरण कर, उसको याद कर, सत राम को सुमरण कर। तू असत चीजों का तो सुमरण हमेशा करता ही रहता है। असत चीजों में तेरी आसक्ति तो हमेशा बनी रहती है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इन सब चीजों में तो बिना कहे चले जाता है। कहने की भी ऐसे ही चले जाता है, उसको तो याद कराना नहीं पड़ता है। नहीं रुकता है। हाँ, लोग ये रखते हैं कि नहीं करें तो भी वो रुकता नहीं है, सहज में चला जाता है। पाप वंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते ही भाव न काऊ। मेरे मन का सहज स्वभाव क्या है? पाप करने का। मेरा सहज स्वभाव पाप करने का। और पाप में क्यों करता हूं? क्योंकि पाप से तुरंत सुख मिलता है। और पुण्य क्यों करता हूं? क्योंकि पुण्य से मुझे आगे सुख मिलता है। पाप से तो तुरंत सुख मिलता है, इसलिए पाप करता हूं। ऐसा ही होता है। एक तो नीड्स पूरी होती है, तुरंत नीड पूरी हो जाती है पाप करने से। और पुण्य करने से अभी सुख छोड़ेंगे, आगे सुख मिलेंगे। इसीलिए पाप और पुण्य दोनों करता है मन। करे पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते ही भाव न काऊ। तेरे भजन का मेरे भीतर बिल्कुल भी भाव, जब तक मैं सत्संग में नहीं जाऊं, सदगुरु के थोड़ी चोट नहीं पड़े मेरे हृदय पे शब्दों की, तब तक मेरे मन में भजन का भाव बनता ही नहीं। इसीलिए रोज सत्संग में आना जरूरी है, तब जाके भजन का भाव आपके भीतर बनेगा, उसके बिना नहीं बनता। तो मन अपना सहज वृत्ति में संसार में चला ही जाता है। तो सदगुरु क्या आज्ञा कर रहे हैं अपने को? राम निरंजन नाथ को रे मन सुमर सदैव, तू हमेशा उसे याद कर, जो निरंजन राम है, चौथे राम है, सत्य स्वरूप राम है, आनंद स्वरूप राम है, यथार्थ स्वरूप राम है, वास्तविक स्वरूप राम है। उनको याद कर। वेद पुराण और शास्त्र यो सभी को जीव, यो सभी को जीव जगत गुरु नित अविनाशी। सबका जीव किसमें बसा है? राम में ही बसा। सब राम से ही प्रकट हुए, सब राम से ही पैदा हुए, सब राम से ही उत्पन्न हुए। सबका आधार राम है, लेकिन वो राम निराधार है। वो सबका बाप है, लेकिन उसका बाप कोई हो तो बता दो, उसकी जन्म की तारीख कोई हो तो बता दो। राम कब जन्मे थे?
कोई डेट हो तो बता दो। उस राम का कोई बाप नहीं, उस राम की कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई जन्म तिथि नहीं है। ऐसे राम को सुमरना। वेद पुराण और शास्त्र यो सभी को जीव। वेद पुराण और शास्त्र भी सब उसी की सिद्धि करते हैं, उसी की महिमा करते हैं, उसी का ज्ञान कराने की बात करते हैं। सबके अंदर वही बसा है। यो सभी को जीव जगत गुरु नित अविनाशी। ये जगत गुरु है और ये अविनाशी है। जगत गुरु वो नहीं है जिसका नाश हो जाए। शरीर से जगत गुरु बन जाए और उनका शरीर नहीं रहे, महाराज कह रहे वो जगत गुरु नहीं। जगत गुरु का तो नाश ही नहीं होता है। वो जगत गुरु आपके जन्म के भी आपके साथ था। उसका प्रमाण क्या है कि आप जन्मे तब आपको कोई गुरु मिला था जो माता के स्तन से आपको दूध पीने की कला सिखा दे। ये बता दो, कोई गुरु था उस समय जिसने ये कला सिखाई? था कोई गुरु? या पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में पढ़े फिर स्तन से दूध पीने की कला आई आपके अंदर? नहीं। कोई तो था उस समय आपके साथ, जगत गुरु था, अविनाशी था। उसने वो कला सिखाई। वो हमेशा अविनाशी, उसका नाश कभी होता ही नहीं है। वो जगत गुरु है, शरीरधारी जगत गुरु नहीं है। शरीर जगत गुरु नहीं है। जगत गुरु तो वो है जिसका नाश ही नहीं हो। जाके शरण होय पड़े नहीं जम की फांसी। ऐसे जगत गुरु की शरण में चले जाओ, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में चले जाओ कि जम भी आपका बाल बांका न कर सके। ऐसे स्वरूप की शरण में चले जाओ, ऐसे सत्य की शरण में चले जाओ कि जम भी आपका कुछ बिगाड़ ना सके। जम किसका बिगाड़ता है? शरीर का बिगाड़ता है। आप शरीर नहीं। जम किसको खाता है? श्वासों को खाता है। काल चिड़िया सब फल खाया, श्वासा रूपी फल काल रूपी चिड़िया चुगती है। जम क्या करता है? कर्मों का फल भुगताता है। जम क्या करता है? दूसरा देह दिला देता है आपके कर्मों के अनुसार। लेकिन आप देह नहीं, आप जीव नहीं हो। आप एक सत्य स्वरूप परमात्मा हो और आप उन्हीं को भज के वही हो जाओ। उनको नहीं भजोगे तो जिसको भजोगे वैसे हो जाओगे, जिसको याद करोगे वैसे हो जाओगे। इसलिए महाराज ऐसे ही परमात्मा को भजने की कहते हैं, याद करने की कहते हैं कि आप उनके जैसे हो जाओ। जाके शरण होए पड़े नहीं जम की फांसी, तो जाके आप जम की फांसी से छूट सकते हो। उनकी शरण नहीं जाओगे, शरीर की शरण में रहोगे, पाप पुण्यों की शरण में रहोगे, भरम कर्म की शरण में रहोगे, तो जम निश्चित रूप से आपके शरीर को मारेगा। जम निश्चित रूप से आपको सारे कर्मों का फल भुगताएगा। और अविनाशी की शरण में चले जाओगे, अविनाशी स्वरूप में आ जाओगे, तो आपका नाश फिर कभी कोई कर नहीं सकता। राम शरण सब काज सिद्ध, सिर पर समृत पीर। सारे कार्य आपके सिद्ध हो जाए यदि आपके सिर पर समर्थ पीव हो, समर्थ परमात्मा हो। ऐसा पीव, ऐसा पति मिल जाए आपको जो कभी मरे नहीं,
तभी आप सदा सुहागन अविचल इस आत्म सुंदरी को प्राप्त हो जाए, तभी वो सुख में साता में आनंद में रह सकती है। तो ऐसे समर्थ पीव की शरण में जाकर उस समर्थ में ही मिल जाना है। राम निरंजन नाथ को रे मन सुमर सदैव, सुमरण करो सदैव नित परा परे पद राम। रामचरण तब पाए हो आगम अचल मुकाम, आगम अचल मुकाम कामना सब शीतलावे। सदा शांति सुख लीन कदे नहीं भव में आवे, निर्भय पद आनंद में रहे सदा अठ जाम। सुमरण करो सदैव नित परा परे पद राम। वो पद कहाँ है? परा परे यानी सबसे परे, सबसे न्यारा, सब में रहता है, सब में रहते हुए सब में अलेप है, किसी में लिपायमान नहीं, सब में रहता है। वो आपके शरीर में भी रहता है, आपके मन में भी रहता है, आपके प्राणों में भी रहता है, जड़ में भी रहता है, चेतन में भी रहता है, सब में रहता है। लेकिन सब में रहते हुए वो सबसे परे है, न्यारा है, अलेप है। ऐसे अलेप को पहचानना है जो कहाँ नहीं है, सब जगह है, जिसके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी, खाली घर में भी वो है, खाली मकान में भी वो है, केवल उजाले में ही नहीं है, अंधेरे में भी वो है, केवल मनुष्यों में ही नहीं है, राक्षसों में भी है, सब जगह वो है। सब में रहते हुए सबसे निर्लेप ऐसे परमात्मा को आपको पहचानना है। तो सुमरण करो सदैव नित परा परे पद राम। ऐसे अचल परमात्मा जो कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, ऐसे अजन्मे परमात्मा जो कभी, जिसका कभी दही में आवागमन हुआ नहीं, जो सत्य है, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, जो कभी बदलते नहीं, वो परापर है। वो पद है राम का, उसी का महाराज कह रहे आपको सुमिरन करना है। उस जिसका आप सुमिरन करोगे उस पद में आप जा मिलोगे। रामचंद्र पद पाए हो आगम अचल मुकाम, ऐसा पद आप पाओगे जो आगम है, अचल मुकाम है। यानी वो ऐसे मुकाम पर, ऐसी मंजिल पर, ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ जहां चलना, जहां गति और अगति दोनों ही न हो। अचल किसे कहते हैं? गति को अचल कहते हैं या अगति को अचल कहते हैं। जहां गति भी रुक जाए, अगति भी रुक जाए, वो अचल है। उस अचल मुकाम को पाना है। गति किसको कहते हैं? स्वर्ग को गति कहते हैं। अच्छे सुख मिल गए यानी गति हो गई, ऐसा। अगति किसको कहते हैं? नरक मिल गया, गति हो गई। गति माने स्थिति। तो गति और अगति से परे, गति मतलब चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चलायमान। गति का मतलब भी तो, गति में स्थिरता कहाँ है? गति है, स्पीड है। गति मतलब स्पीड, गति मतलब ऊपर की ओर स्पीड, अगति मतलब नीचे की ओर चलना। तो जिसमें ऊपर और नीचे कुछ नहीं है वो अचल मुकाम, जहां न ऊपर उठना है न नीचे उतरना है, ऐसे अचल मुकाम को पाना है। राम चरण तब पाए हो आगम अचल मुकाम, ये अगम है, इसकी, इस मुकाम की गम, इस मुकाम की जानकारी, इस मंजिल की जानकारी आपको अपने इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं। आगम अचल मुकाम कामना सब शीतलावे। फिर कैसे पहचान करें कि हम उस पद पर पहुंच गए? कि पहचान है कि आपकी शरीर की, संसार की, इंद्रियों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की सुख लेने की कामना शीतल हो जाए। आपकी बुद्धि में ऐसा विवेक जग जाए कि इन सब सुखों का भ्रम आपके भीतर मिट जाए, इनको नाशवंत समझकर
कामना कोई बाकी रह रही है, इसका मतलब अभी वो अचल पद, उस कामना की पूर्ति के लिए आप चलकर कहीं ना कहीं तो शरीर धरोगे। तो शरीर धरोगे तो अचल कहाँ होगे? अचल तो तभी होगे जब शरीर नहीं धरोगे। कोई भी, चाहे तेज पुंज का ही देवता का शरीर भी क्यों ना हो, वो भी नहीं धरोगे तब जाके अचल हो। देवता का तेज पुंज का शरीर भी धर दिया तो वो तो चल ही रहा ना, अचल कहाँ हुआ? ये मलमूत्र की काया, वो तेज पुंज की काया, काया काया में फर्क है, लेकिन है तो काया। और काया नाम माया का हुई, और माया नाम छाया का हुई। काया माया छाया सब एक ही है, इनका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे छाया का अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे ही माया का अस्तित्व नहीं होता है, ऐसे ही काया का अस्तित्व नहीं। ये सब एक ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब ये। इसलिए आपको अपने स्वरूप पर आना, अचल मुकाम पर आना है। आगम अचल मुकाम कामना सब शीतलावे। तो इस माया की प्राप्ति की कामना शीतल हो जाए आपके भीतर, तो समझो कि वो अचल पद प्राप्त हो गया। सदा शांति सुख लीन कदे नहीं भव में आवे। आप देखो, यहीं बैठे बैठे यदि आपको शांति मिल गई, आप सुख में लीन हो गए, हाँ, तो वापस भव सागर में आप शरीर धर के नहीं आओ। लेकिन ये स्थिति तब होगी जब आपकी बुद्धि पर मैं विवेक जगेगा। अभी बुद्धि में भ्रम है, किसका? उस भ्रम को ही तो मिटा रहे हैं सदगुरु। शरीर संसार के सुख मुझे मिल जाएंगे, मैं उससे खुश हो जाऊंगा, ये भ्रम है। मैं उससे बड़ा बन जाऊंगा, ये भ्रम है। इस भ्रम का विध्वंस सदगुरु अपने ज्ञान से करते। और अभी जागते में ये हो गया तो फिर मरने के बाद फिर वापस आप जन्मोगे नहीं, क्योंकि ये जो भ्रम का बीज है वो जल गया, भुन गया। अब बीज एक बार भुन जाए, जल जाए, फिर नहीं उगेगा। और जब तक भुने नहीं, जले नहीं, तब तक तो उसमें उगने की फिर कैपेसिटी है। हाँ, समय पाए माया दे धारे, जैसे ही समय मिलेगा उसे, हाँ, जैसे ही बरसात का समय आता है अपने आप ही कितने वृक्ष लग जाते हैं, कितने पौधे उग जाते हैं। वहाँ बीज तो पड़े हैं वो सब, लेकिन बरसात का अनुकूल समय नहीं था, इसलिए वो नहीं उगे। ऐसे ही आप अनुकूल समय पाकर फिर दे धर लेते हो, क्योंकि बीज, जीव का बीज जब तक आपके भीतर जले नहीं। जीव का बीज क्या है? जीव का बीज क्या? ये भ्रमना ही तो जीव का बीज है। हाँ, ये सुख लेने की इच्छा ही तो जीव का बीज है। इस जीव के बीज को जलाना है, भूनना है ब्रह्म ज्ञान में, तत्व ज्ञान में, केवल्य ज्ञान में, सत्स्वरूप के ज्ञान में। जब ये जीव का बीज जल जाएगा, भुन जाएगा, सिक जाएगा ब्रह्म की अग्नि में, फिर ये उगेगा। फिर उसकी उगने की जो कैपेसिटी है वो सब कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना सब, ये पहचान है आगम अचल मुकाम। इस मुकाम पर आप पहुंचे हैं कि समझो ये सब चीजें आपके भीतर शीतल हो गई है। ये अब आपको दुखी या सुखी नहीं करती है। सदा शांति सुख लीन कदे नहीं भव में आवे। इस प्रकार से जो अभी 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 तुरंत शांति में, सुख में लीन हो गया है, ये सदगुरु के अनुभव के शब्दों को सुनकर, समझकर, धारण करके वो ही भवसागर में नहीं आएगा। इसके बिना तो सबको भवसागर में आना ही पड़ेगा। काल का ग्रास बनना ही पड़ेगा। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर होती है उसकी ही कामना शीतलाती है। जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है, दया होती है, उसकी ही सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं समाप्त होती है। नहीं तो बुद्धि में हमारे अंदर महत्व उन सब चीजों का बना ही रहता है। निर्भय पद आनंद में रहे सदा 8 जाम। जिसकी ऐसी स्थिति अचल मुकाम पर पहुंच गए हैं, वो हमेशा निर्भय हो जाते हैं। न किसी को भय देते हैं और न किसी से भय लेते हैं।
न किसी से डरते हैं और न किसी को डराते हैं, ऐसे निर्भय हो जाते हैं। निर्भय पद आनंद में, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। आपको भय किससे लगता है बताओ, चलो आपको डर किससे लगता है? आपको डर आपके किसी दुश्मन से लगता ना? दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ लेगा, नुकसान कर देगा, हाँ, शरीर का नाश कर देगा, कुछ कर देगा। जब आप शरीर ही नहीं हो, वो दुश्मन आपका क्या बिगाड़ेगा, किसका नाश करेगा? आपकी माया का नाश करेगा। तो माया आपकी है, माया आपकी नहीं है ना, या आपकी? वो 15 तक लो भाई, 15 तक 4 मिनट वाले ये साकी 9:15 तक। निर्भय पद आनंद। महाराज कह रहे कि भय आपको किससे होता है? आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचा दे, या आपको कोई कटु शब्द बोल दे, आपके मन को ठेस पहुंचा दे, या आपके अहंकार को ठेस पहुंचा दे। अहंकार पे चोट कर देवे ना तो अपन कितने कुपित हो जाते हैं। चोट किस पे पड़ती है? अहंकार। इसका मतलब अहंकार है, अहंकार है तभी तो अपन कुपित हुए ना। अहंकार नहीं होता तो कटु शब्द बोलने वाला भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कभी कभी नहीं बिगाड़ता, कभी कभी कैसा बिगाड़ देता है। तो कभी कभी अहंकार जाग जाता है तभी तो बिगड़ता है। अहंकार नहीं जगता है कभी कभी तो महाराज कह रहे इन सब से अपने को डर लगता है। दुश्मनों से जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने मन के अनुकूल नहीं होते, मन के प्रतिकूल होते, तो ये सब हमें उनसे सबसे डर लगता है। लेकिन जब आप अपने स्वरूप में आ जाओगे कि आप मन नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप एक शुद्ध चेतन आप आत्मा हो, तो न तो आप किसी से डरोगे और न आप किसी को डराओगे, आपके ऊपर असर नहीं होगा। निर्भय पद आनंद, आपका आनंद आपके भीतर बना रहेगा। और कितनी देर बना रहेगा? रहे सदा 8 जाम, 8 याम, 8 प्रहर। 2 घंटे एक दिन में 4 प्रहर होते हैं और एक रात में भी 4 प्रहर होते हैं, और एक प्रहर 1.5 घंटे का होता है। कितने होता है? 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का होता है। 4 या 12 12 24। ऐसे 24 घंटे आपको निर्भय रहना है, 24 घंटे आपको आनंद में रहना है। यदि आपको अपने सत्य स्वरूप का बोध, यानी पद को प्राप्त करने की पहचान है कि आपके अंदर भय, चिंता, दुख, त्रास कोई उत्पन्न ही, चाहे सामने कितना ही विरोधी आ जाए, चाहे सामने कितने ही दुश्मन आ जाए, चाहे सामने कितनी गालियां निकालने वाला आ जाए, आपको असर नहीं होना चाहिए। तब अभी तो होता है, अभी तो होता है, तो मतलब अभी पद पर हम नहीं पहुंचे। जिस दिन आप उस पद पर पहुंच जाओगे उस दिन आपके ऊपर असर होना, पहचान बताइए। स्वरूप में डीट हो जाओ। हाँ, स्वरूप के अंदर स्थित हो जाओ। डीट होने में ठहर जाओ, अचल पद पाया। अब हम चलायमान नहीं है आपके कहने से, हमने हमारी चाबी आपके हाथ में नहीं दी है, हमारी तिजोरी, हाँ, हम ही ऑपरेट करते, हमारा ही आनंद है। ऐसे आप चलाओ वैसे हम चले, ऐसे थोड़ी है। आप गाली निकालो हम परेशान हो जाए, आप अच्छे 2 शब्द प्रशंसा के बोल दो हम खुश हो जाए। कभी कभी अपना रिमोट दे देते उनको। क्यों दे देते हो महाराज? यही तो कह रहे हैं, आपका आनंद आपके पास है, आप रखो ना आपके आनंद को, आप आपके आनंद में रहो ना। आपकी चाबी दूसरे के हाथ में चलाने के लिए क्यों देते हो? आप दूसरे के कहे क्यों चलते हो? क्यों? आपके अंदर आनंद की कमी है, इसीलिए तो दूसरे के कहे चलते हो। कभी एक पैर में चेंज हो जाते हैं, कभी चारों ही पैर में चेंज नहीं होते। तो महाराज कह रहे जिसको निर्भय पद मिल गया है, जिसको परम पद मिल गया है, जिसको आनंद पद मिल गया है, जिसको स्वरूप बोध हो गया है, वो तो निर्भय पद आनंद में रहे सदा 8 जाम। वो तो हमेशा 8 ही प्रहर आनंद में रहेगा। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर पतासा पीवे। क्या कह रहे कबीर साहब? कोई मरे कोई जीवे,
यानी जन्मने का भी उन्हें कोई खुशी नहीं, मरने का भी उन्हें कोई दुख नहीं। वो तो पता से पी रखे अमृत का पान, राम नाम का पान, राम नाम का अमृत उनके भीतर उतर रहा है। वो तो अपने स्वरूप में स्थित है, उनको कोई फर्क, क्योंकि उनके लिए जन्म जन्म है ही नहीं, उनके लिए मरण मरण है ही नहीं। कपड़े बदलने जैसा है। तो सुमरण करो सदैव नित्य परा परे पदराम। इस प्रकार से महाराज कह रहे कि आपको ऐसा सुमरण करना है, ऐसी याद करनी है कि आपको सारा चिंता, सारा दुख, सारा भय, सारी तकलीफ, सारे कष्ट सतगुरु को एको शब्द मन को लेवे मान। आज मान लो ये बात सतगुरु की। सहज होते सतदास मुश्किल सो, सारी मुश्किलें हल है आपकी, सारी मुश्किलें आसान है, कोई मुश्किल रहेगी नहीं। फिर ये बात मान लोगे तो जो आज सतगुरु ने कही है, ऐसे परा परे राम जो स्वरूप है आपका, सत है, उस सत का सुमरण करना, सत को याद करना, सत में स्थित रहना। वही निर्भय पद है, वही आनंद का पद है, वही कैवल्य का पद है। इसके ऊपर और कोई पद नहीं है, इस सत के आगे कुछ नहीं है। असत में तो बहुत चीजें हैं, लेकिन सत एक ही होता है। असत तो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, लेकिन सत का कोई प्रकार नहीं, सत का कोई विभाग नहीं, सत एक ही है। उस सत में स्थित हो जाओ। स्वामी देश के रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम 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 सा राम राम सा राम राम, सबने राम राम।